गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी के इस महामंच पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपके लिए सारथी बैच लेकर हाजिर हूँ। हमारे सारे के सारे अर्जुन और एकलव्य फटाफट अपनी क्लास को ज्वाइन करें कॉपी और पेन के साथ। मेरे सारथी बैच के धुरंधरों, आज के अपने सेशन में हम लोग संख्या पद्धति को लास्ट तक पहुंचाने वाले हैं, तो हो जाओ तैयार। और एक चीज और कि जितने भी स्टूडेंट हैं, नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लासेस पीछे हुई सारा का सारा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आप लोगों के तमाम जो स्टूडेंट उनके बार बार व्हाट्सएप पे या जगह जगह क्वेरीज आती रहती है सारथी बैच को कैसे ज्वाइन करें। बच्चों बहुत ईजी है और ये कोई बैच नहीं है, ये आपके लिए गिफ्ट है, एक उपहार है, एक सिलेक्शन का आपका एक अंतिम अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। बच्चों ये आपको कुछ नहीं करना, चैनल पर जब कीर्तिमान एकेडमी पे देखोगे तो वहां पर एक ज्वाइन बटन होगी और ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, कई सारी बैचेज होंगी, उनमें से एक जगह लिखा होगा सारथी बैच। बस आपको उसकी मेंबरशिप ले लेना। जैसे आप चैनल के मेंबर बनेंगे आपको इतनी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलेंगी जो बाकी स्टूडेंट को नहीं मिलती। और वो जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, डेली आपकी लाइव क्लास मिलनी है, सारे पीडीएफ नोट मिलने हैं, आपका टेलीग्राम चैनल अलग है। जितने लोग मेंबरशिप ले चुके हैं आप हमें 91 61 96 93 94 इस नंबर पर आप मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट और अपने नाम लिखकर भेज दीजिएगा। हम आपके अपने उस टेलीग्राम चैनल में आपको जोड़ देंगे जहां पर ये सारी चीजें हैं। और आपने देखा होगा कि संडे टू संडे हर बच्चे से 1v1 यानी एक एक स्टूडेंट से हम लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ के आपकी जितनी भी प्रॉब्लम मैथ रीजनिंग की है सारी की सारी सॉल्व करते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आप लोग ज्वाइन बटन को क्लिक करके सारथी बैच की मेंबरशिप ले लीजिए। इसके फायदे अनेक आपका हैं। और सारथी बैच के ही साथ आपकी अर्जुना बैच और रफ्तार सीरीज भी लगी हुई है, जिसमें अर्जुना बैच में आपकी जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस होनी है। वहीं रफ्तार सीरीज में सारे अपडेट और नए क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशंस के यहाँ मिलेंगे। यह एक ऐसी बैच बच्चों जिसमें आप एक लाइन में कह सकते हो, परीक्षाएं अनेक क्लास सिर्फ एक, सारथी बैच। तो आइए आपके सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसके जरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख लीजिए। यानी आज हम आपको नेचुरल नंबर का जोड़ सिखाने जा रहे हैं, तो आप लोग देखिए कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए कि दी गई प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको योग निकालना तो उसका फार्मूला होने वाला p प्लस क्यू इंटू एन अपान टू। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जहां पर याद रखिएगा p का मतलब पहली संख्या, q मतलब अंतिम संख्या और n का मतलब संख्याओं की संख्या है। तो आपने सुन लिया ना कि आज के बाद में जब प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना होगा तो आपका फार्मूला है p प्लस क्यू इंटू एन अपान में क्या होगा, 2 हो जाएगा, अपान में आपका 2 हो जाएगा। चलिए इसके बेस पर अब हम लोग कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन 138 नंबर आ गया, इसको करिएगा। जरा सभी लोग बच्चों सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए और अपने फीडबैक वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके हमें बताएं। तो पहला क्वेश्चन है कि +1 +2 3 4 5 से लेके डॉट डॉट 45 तक को जोड़ने पर क्या आने वाला है। ऐसे सामान्य तरीके से जोड़ेंगे तो आपका बहुत सारा कीमती समय चला जाएगा। और इसको ही जोड़ने के लिए हमने आपको प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाया, आप उसका लाभ उठाइए। आपको क्या बताया हूं कि ऐसे क्वेश्चन को जोड़ना है तो आप लिखोगे p प्लस क्यू इंटू एन अपान टू, इसका लाभ उठाओ। जहां पर बच्चों p का मतलब पहली संख्या, यहाँ पे 1 है, q मतलब अंतिम नंबर जो कि आपका 45 है, n मतलब संख्याओं की संख्या, तो 1 से स्टार्ट होके 45 तक आई है तो अपने आप कितना हो जाएगा, 45 होगा। अब सीधे आप इससे जोड़ दीजिएगा, p का मतलब 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 और q का मतलब 45 हो जाएगा और इंटू n आप लिखिए 45 और टोटल बटे में 2 करिएगा। आगे चलिए तो 45 और 1 46, 46 इंटू 45 अपान में 2 करिएगा, अपान में 2 करिएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करिएगा स्टूडेंट तो 2 से काट दोगे तो कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा बच्चों। तो अगर ये 23 बार जाएगा तो आपको पता है 23 25 115, 115 के 5 कैरी 11 लग जाएगा और 23 चौक आपका कितना हो जाएगा, 23 चौक 92 हो जाएगा। 92 में अगर आप लोग जोड़ दीजिएगा 23 चौक 92, 92 में कितना जोड़ोगे, 11 जोड़ दोगे तो 2 1 3 आने वाला, 9 1 10, 103
103 मतलब 1035 आपका ये होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अब तो आप झट से यहां जोड़ सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको जोड़ना क्या करना है, वही फार्मूला P प्लस क्यू इंटू एन अपान 2 करो। तो सभी लोग बोलो इसमें P का मान कितना मेरे भाई, P का मान 1, बोलो Q का मान 100 और n 1 से 100 तक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर ये 100 है तो आप लोग जोड़ कर बताइएगा कि भाई P का मान 1 होगा, Q का मान 100 हो जाएगा। तो 1 प्लस 100 और इंटू कर दीजिएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काट दो तो 5 बार जाएगा, ये 50 आ जाएगा। यहाँ से आपका 101 इंटू 50 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ा लो, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, तो 5050 5050 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगर आप लोग अपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, अब की बार बच्चों नंबर शुरू हुआ 6 से और लास्ट नंबर आपका कितना है 20 है। तो P की वैल्यू कितनी है 6 भाई, और Q की वैल्यू 20 हो जाएगी। बट यहाँ बच्चों n का मान निकालना पड़ेगा। तो n हो जाएगा 20, 6 जोड़ना 5 घटा दो, तो n बराबर संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी होगी 15, 6 से लेके 20 तक कुल संख्याओं की संख्या गिनोगे तो कितनी आएगी 15, यानी 15 आ जाएगी। अब आपका यहाँ पे आराम से लग जाएगा P प्लस क्यू वाला फार्मूला। तो P का मान 6 हो जाएगा, Q का मान आपका 20 होगा और इंटू n की वैल्यू 15 होगी, टोटल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। टोटल डिवाइडेड बाई 2 जब आएगा तो इसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, आपका ये 20 और 26 होगा, 26 को 2 से काट दो बच्चों तो 13 आ जाएगा मेरे भाई। 13 को 15 से गुणा कर लें तो 15 15 3 45, 45 के 5 हो जाएगा, कैरी 4, 15 का नम 15 4 19, 195 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई 195 आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। 101 से 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। उम्मीद है कि आप गलती नहीं करोगे। जब मैं रफ्तार सीरीज में आऊंगा, चाहे मैं आपका अर्जुना बैच पढ़ाऊंगा, आप आराम से लगा पाओगे। यहां से देखो P का मान कितना आएगा 101, Q का मान कितना आएगा 200 200। बच्चों n बराबर संख्याओं की संख्या, तो n कितना हो जाएगा 200 में से 101 लेना तो 100 को घटा दो, तो n का मान कितना आएगा 100 आएगा। बोलो कितना आएगा 100 आएगा। और जब ये 100 आ गया तो अब इसे हल कर दो आप इसे हल करोगे तो आपका फार्मूला क्या भाई P प्लस क्यू इंटू एन अपान 2। अब यहाँ P का मान कितना लिखे हम 101 प्लस Q का 200 और इंटू एन का लिख देते हैं 100 और टोटल अपान में 2, टोटल अपान में 2 कैलकुलेट करिए तो ये 2 25 10 50 हो जाएगा। तो ये 301 इंटू 50 हो जाएगा। कैलकुलेट करो 0 5 0 5 3 15, तो 15,050 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। लीजिए अब हम एक अगले टाइप के सवाल को, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। अभी तक हमने प्राकृत संख्याओं के वर्गों, प्राकृत संख्याओं का योग सिखाया। अब हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो फार्मूला सब लोग अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जहाँ n बराबर बच्चों क्या होगा लास्ट नंबर होगा। क्या होगा मेरे भाई लास्ट नंबर आएगा। अब चलिए इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम लोग अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 142 कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को हल करना है तो आपको मेरे साथ समझना पड़ेगा ये कैसी है, नेचुरल नंबर है, ये उनका क्या है वर्ग है, यानी प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग निकालना आपको। तो आपका फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा भाई n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1, टोटल अपान 6 कर दोगे तुरंत आंसर आएगा। यहाँ n
बच्चों लास्ट नंबर है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितना रखोगे 10। बोलो भाई कितना रखें 10। तो जब n की वैल्यू आपने 10 रखा दी तो आप कैलकुलेट करो, 10 होगा ये 10 से कि 11, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 21 21। टोटल बाई में 6 कर देते हैं, टोटल बाई में 6 कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 होगा, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55 गुणे में 7 कर दीजिएगा, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3, 7 पच्चे 35, 3 38, तो 385, 385 बच्चों आपका उत्तर है। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया बच्चों, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, फटाफट आगे बढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n+1 टोटल अपान में 6 है। यहाँ पे n लास्ट वैल्यू कितनी है बोलो 20 स्टूडेंट्स। तो आप लोग सिंप्लीफाई करो, तो n की जगह लिखो 20 इंटू 20+1 मतलब 21 इंटू 20 इंटू 2 40, 40+1 तो ये हो जाएगा 41 और टोटल डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए। इसे कैलकुलेट कीजिए और हमें बताइए। ये आप लोग बोलो सर 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2 दहा में 20, मल्टीप्लाई करो 7 एकन्नम 7 चौक 28, 287। ये 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब एक जीरो बढ़ा दीजिएगा तो आपका आंसर 2870 आ जाएगा भाई। चलिए एक और नंबर लीजिए स्टूडेंट, ये नंबर के बारे में अगर आप बात करोगे तो प्यारा सा सवाल आपका देखिए बीच से उठाया गया। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा 2 राउंड में लगाना पड़ेगा। अगर आपको नेचुरल नंबर के वर्गों का योग बताना है तो आपका फार्मूला क्या भाई, n इंटू n+1 और इंटू 2n+1 टोटल बटे में क्या होगा 6 हो जाएगा। टोटल बटे में 6 हो जाएगा। तो लेकिन इसको हल करना पड़ेगा। अब आपको 2 हिस्सों में, एक बार आप लोग शुरू करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस में 20 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 6, तो ठीक पहले 5 आएगा, 5 का स्क्वायर तब जाके आपका आंसर आएगा। अब आपका आंसर आएगा तो अच्छी बात है ये तो ना। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना लिखें 20 लिख के हल करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू 5 लिख के हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन मार्क बराबर अपने इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो n की जगह लिखेंगे 20, n+1 की जगह 21 और 2n तो ये आएगा 41, 41 अपान में कितना आएगा 6 आ जाएगा, माइनस n की जगह 5 इंटू 6 इंटू 5 दूनी 10, 10 एक 11 और बटे में कितना आ जाएगा 6 आएगा। 2 रास्ते बच्चों, चाहे काटे पीटे चाहे कैलकुलेट कर लें, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हो भाई, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 दहा में 20 और 7 एकन्नम 7 चौक 28, 170 माइनस 6 से 6 कट जाएगा, 11 पच्चे 55 आ जाएगा। 10 में से 5 जाने के बाद 5 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी 2815, 2815 आपका आंसर आ जाएगा। बताए 144 पे कोई परेशानी किसी को? आगे चले बच्चों, लीजिए अगला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का है, कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सीख लो। ये फार्मूला n इंटू n+1/2 होल का स्क्वायर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और इस पर बार बार क्वेश्चन आते हैं तो केयरफुली समझिए सब लोग। आइए इस बेस पर पहला सवाल, अभी अभी क्या पढ़ाया हूं, तो ये आपका है n इंटू n+1/2 पूरा ब्रैकेट में रहेगा और होल का स्क्वायर करके तुरंत आप क्यूब निकाल लोगे। यहाँ पर n बराबर लास्ट नंबर है, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 होने वाली है, 10 होने वाली है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 10 और इंटू 10 एक 11, 11 अपान 2 का होल स्क्वायर,
दो पच्चे में 10, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, तो 55 का स्क्वायर करोगे तो आपको 55 के स्क्वायर करना सिखाया हूं ना क्या। 5 अगला नंबर 6 ले लेना, 5 36, 5 पच्चे 25, बोलो हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लीजिए अगला सवाल। अब यहां बात ये है कि लास्ट नंबर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 आएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर भाई। तो n की वैल्यू तो आपने निकाल लिया ना, जब n की वैल्यू निकाल लिया तो लिखिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20 इंटू 20 21 डिवाइडेड बाई में 2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर करिएगा। अब आप कहोगे सर 2 दहा में 10 होगा, 21 का कितना होगा, 441 हो जाएगा। 441 के आगे डबल जीरो लगा दीजिएगा तो आपका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, 146 आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन बच्चों। अगर आप अपने अगले क्वेश्चन को हल करिएगा तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, कौन सा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बच्चों 20 से उठाया गया, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा 1 से लेके लास्ट नंबर तक जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ सबसे पहले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब में से माइनस करना पड़ेगा आपको 1 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 6 के ठीक पहले का नंबर 5 है, 5 का क्यूब कर दीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा। तब आपका आंसर आने वाला भाई, यहाँ से n की वैल्यू 20 आएगी और यहाँ से n की वैल्यू 5 आएगी। इस फार्मूले पे दोनों वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला आपको हो जाएगा 20 इंटू 21 अपान में 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 अपान में 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो 2 दहा में 20, 21 का 441, 0 माइनस 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 के स्क्वायर 225, कितना होगा 225 होगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 2 जाने का मतलब 7 बचेगा। यहाँ पे आपके पास 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ से 3, यहाँ से 4, 43,875 आपका आंसर आएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाओ, बहुत ही शानदार है। कहता प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है। तो आप लोग याद रखना ये कॉन्सेप्ट आपका होगा प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, जहां n बराबर अंतिम पद बटे 2। ये बात याद रहेगी। आइए इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन को कर लिया जाए। लीजिए पहला सवाल आपके लिए ये रहा। ये सम संख्याएं बच्चों, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के योग का फार्मूला आप पढ़ें n इंटू n प्लस 1, बोलो n इंटू n प्लस 1, जहां पे n बराबर क्या है आपका, n बराबर आपने पढ़ा लास्ट पद को 2 से डिवाइड करना बच्चों। तो लास्ट पद आपका 58, 58 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 29 आएगा, 29 आएगा। और अब आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा मेरे बच्चों। 29 इंटू 29 31, 29 तिया 87, 87 का मतलब 870, 870 आपका उत्तर हो जाएगा, 870 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल लीजिए। ये 2 से 100 तक, ये तो आपको पता हो गया कि यहां करोगे n इंटू n प्लस 1, ये लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 50 और इंटू 51 बराबर 0, 5 एकन्नम 5, 5 पच्चे 25, 2550 आपका हो गया आंसर। बोलो हो गया। भाई सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं बच्चों ना, ठीक है।
तो चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार और जबरदस्त बच्चों। तो आपकी ये जो बैच आप जान ही रहे हैं कि सारथी बैच कंटिन्यू, आपकी जो बैच का समय फिक्स बच्चों। तो एक टाइम तो आपका फिक्स था 10:30 हम आ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया 10 बजे से, तो कोई बात नहीं, 10 बजे आपकी डेली क्लासेस जाया करेंगी। किसी कारणवश अगर हम उपस्थित नहीं है तो आपको उसमें वीडियो जाएगी, लेकिन क्लास आपकी डेली जाएगी। अब हमने आपकी क्लास का जो टाइमिंग है वो पूरा 7 डेज कर दिया, 7 के सातों दिन आप पढ़ोगे रिजल्ट तक। इसके अलावा बच्चों अलग से भी कुछ क्लासेस आने वाली हैं, जल्दी मैं फ्री हो रहा हूँ। एक 5 बजे भी बड़ी बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे आपका। एक तरफ साथी बैच चलेगी, दूसरी तरफ आपकी रफ्तार सीरीज भी शुरू होने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई संदेह ना रह जाए। और वैसे भी प्रॉपर टाइम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ आपकी क्लास का शेड्यूल आप सबको अच्छे से पता रहे बच्चों। सारी पीडीएफ सारे मैटर वहाँ पर रहते हैं, आप उसको जरूर देखें। चलिए बातें तो हमारी आपकी होती रहेंगी, फिलहाल अगला सवाल आप लोग करिए। तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बच्चों ये दिया गया कि आपके पास ये सवाल है, तो यहाँ कहता है कि आप तो n इंटू एन प्लस 1 करिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी मेरे भाई। अब एक मामला क्या है, n बराबर लास्ट नंबर बाई 2 होगा, तो n बराबर लास्ट नंबर बाई 2 होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज सावधानी भी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट 1 से शुरू हो रहा था, ये 10 से शुरू हो रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2 + 4 से लेके डॉट डॉट प्लस का हम 20 लेंगे, माइनस हम 2 + 4 से लेके डॉट डॉट 10 के ठीक पहले का सम संख्या 8 होती है उसको ले लेंगे बच्चों, है ना। अब चल करके हम अपने फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले यन ये 20 है, 20 का जस्ट हाफ कर देंगे, तो यहाँ से यन की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी पहले वाले केस में, और यहाँ पर भी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यन की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अब हम आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो 10 अगुणे में 11, 110 माइनस 4 अगुणे में 5 कर दें तो 20 आएगा। तो 110 में से 20 घटा देंगे तो 90 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताएं कोई डाउट किसी को? एक बार सभी लोग कमेंट करके हमें बताइए। चलिए भाई आप सब इसी बात पे अगले सवाल की तरफ आ जाइए। तो आपने अब देखिए अभी तक क्या सीखा, पहले प्राकृत संख्या आपने सीखा, प्राकृत संख्या का वर्ग सीखा, उसका घन सीखा बच्चों। फिर आपने सम संख्या सीखा, सम संख्या का वर्ग सिखाने जा रहा हूं, उसका घन, बचेगा कुछ भी नहीं। तभी तो कह रहा हूं सारथी बैच आपकी नैया पार करने के लिए आया, आपके जीवन का अंतिम बैच बच्चों। तो इसे नोट कर लेना, जीवन मतलब कंपटीशन का। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपान में 6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के साथ में। कॉन्सेप्ट क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपान 6। कब आप इस फार्मूले का यूज करोगे, जब वो सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना रहेगा तब। अब जहां पे n बराबर क्या होना है, लास्ट नंबर, तो सभी लोग कमेंट करके बोलो n का मान कितना हम लिखें, 20 लिखेंगे। जरा आप लोग भी कैलकुलेट करके आंसर देते जाना, रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए बच्चों, सेशन शेयर भी होते रहे। तो यहाँ पे n की जगह लिखो 20 गुणे 20 एक 21 गुणे में 22 22 कर देंगे, टोटल बटे में 6 करेंगे, थोड़ा सा तोड़ फोड़ करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दहा में 20, 22 सत्ते 154 के आगे जीरो बढ़ा दो। इस क्वेश्चन का आंसर 1540 आएगा। कितना आएगा भाई, 1540 आपके इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। अगला कीजिए, लेके 10 तक का स्क्वायर बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपान में 6। इस सवाल में n का मान बोलो कितना है, 10 है। कितना भाई, 10 है। तो आपका हो जाएगा 10, 10 से 1 11, 11 और 10 2 12 बटे में 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, यानी 220, 220 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए बच्चों।
अब अगर अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करिए तो थोड़ा मजेदार सवाल देखो। 36 से शुरू हुआ, 70 तक चला गया बच्चों। आपका कॉन्सेप्ट है n इंटू n+1 और इंटू n+2, टोटल अपान में कितना होगा, 6 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको 20 से उठा दिया गया ना, 36 से। अब आपका कॉन्सेप्ट हमेशा 2 से शुरू हो रहा है बच्चों, 2 4 6 8 10। तो आप पहले 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 70 का स्क्वायर में से माइनस करना 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस में 36 के ठीक पहले 34, 34 का स्क्वायर, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से n की वैल्यू आपकी निकल के आती 70 और यहां से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34। जब आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो 70 और गुणे 70 1, 71 गुणे 70 2, 72, टोटल बटे में 6 माइनस कर दो 34, 34 गुणे 34 1, 35 और ये कितना 36 और बटे में कितना आएगा भाई 6 आएगा। बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जब बटे में 6 आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहिए। तो 6 से काट दो तो 12 बार जाएगा और 6 से काट दो तो 6 बार जाएगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे तो आप सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 70 इंटू 12 का नम 12, 12 के 2 हासिल 1, 12 सत्ते 84, 84 1 85 हो जाएगा और माइनस यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 6, 35 6 25 में 30 ले लो, 6 25 30 और 6 3 18, 18 और 3 21 और गुणे में 34, 34 ले लेता हूँ मैं, 34 ले लेता बच्चों। और अब जब हम आगे गुणा करेंगे तो आप लोग ये कहोगे कि ये आपका 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 25 35 1 36, 7 8 56, 3 59 59 आ जाएगा। माइनस यहाँ से गुणा कर लो तो ये 0 ले लो, 21 0 21 चौक 84, 84 के 4 हाथ से लगेगा 8, 21 यहाँ 63, 63 7 70 1 71, 7140, 7140 घटा लेते हैं तो 0 का 0 हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। 6 में से 1 जाने का मतलब 5 आ जाएगा। 7 में से अगर 9 में से 7 घटा देते हैं तो 2 बच जाएगा 5। तो 52,500 आपका उत्तर हो जाएगा 153 नंबर वाले क्वेश्चन पर। बताएं कोई डाउट है किसी को? बढ़िया है, आगे चलें। ठीक है, ये लीजिए एक शानदार सवाल बच्चों आगे इसमें, लेकिन आप देखिए गैपिंग डिफरेंट बच्चों, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो ऐसे सवाल मिलेंगे तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर कॉमन कर दो, अंदर 4 एक नम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 डॉट डॉट 4 दहा में 40 कर दीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा। बच्चों ये नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। और प्राकृत संख्या को जोड़ने का नियम थोड़ी देर पहले बताया, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, टोटल बटे में 6 रहेगा, तब जाके आपका प्राकृत संख्याओं का योग आता है। यही पढ़ाया ना आपको। तो शर्माओ मत मेरे भाई, लगाओ। यहाँ पे 4 का 4 चौक 16 लिख देता हूँ, इंटू इंटू कर देता हूँ, n का मान यहाँ से 10 उठा लेता हूँ मैं, n का मान 10, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूनी 20, 20 1 21 और 21 21 बटे में 6, 21 बटे में 6 हो जाएगा। जब हम इसे आगे कैलकुलेट कर देंगे तो 16 यानी 16 आ जाएगा। यह 16 आ जाएगा। जब हम इस 16 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 पच्चे 10, 11 सत्ते 77, 5 गुणे 77, 16 पच्चे 80 गुणे 77, 0, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5,
8 सत्ते 56 और 5 61, तो 6160 आपका ये उत्तर आ जाएगा। 6160 बताइए, आप लोग आ गया है 54 नंबर। चलिए आगे। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आप लोग के पास में आ गया कि इसको कैसे करेंगे बच्चों। तो कहता है n सम संख्याओं के घनों का योग। इसको निकालने के लिए अलग से कोई ट्रिक नहीं होता बच्चों, बल्कि 2 का क्यूब यहाँ से कॉमन करके प्राकृत संख्या वाला लगाना है। यहाँ आएगा 1 का क्यूब, 2 दूनी 4, तो 2 का क्यूब, 2 तिया 6, तो 3 का क्यूब डॉट डॉट 2 पच्चे 10 में, तो 5 का क्यूब आ जाएगा। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अभी बताए थे n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर बराबर में आंसर आएगा। बराबर में आपका आंसर आएगा, बोलो जी। तो बराबर 2 का क्यूब कितना लिख दोगे, 8 गुणे, इसको क्या कर दें, n का मान बच्चे कितना होगा, 5 हो जाएगा ना। n का मान 5, ये हो जाएगा 5 गुणे 5 एक 6, 6 बटे में 2, 2 का होल स्क्वायर, 2 तिया 6, 3 पच्चे 15, 8 गुणे 15 के स्क्वायर, 15 पर 225, 225 जीरो, 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 16 दो 18। इस प्रश्न का आपका उत्तर 1800 आ जाएगा। 1800, 1800, ठीक है ना। चलिए भाई आगे आ जाइए। अब आप देखिए प्राकृत संख्या निपट गई बच्चों, सम। अब हम विषम संख्याओं को निकालने चल रहे हैं, और देखिए विषम संख्या कैसे निकलती है। तो प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना आप लोगों को। तो प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग यहां से निकालना है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होना चाहिए। थोड़ा सा एक चीज बच्चों यहाँ पे मिस्टेक में है, मैं इसे सही कर देता हूं। ये वर्गों शब्द नहीं होना चाहिए आपका। अब आप लोग इसको जरा मेरे साथ हल कर लो। तो केवल प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी ये है आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। बच्चों जहां याद रखना कि n बराबर है अंतिम पद प्लस 1 बटे में 2, तब आपको आएगा करेक्ट आंसर। सावधानी रखिएगा नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं, तो आपका लास्ट यहां से n उठाओ, किसका उठाओगे आप लोग, तो n बराबर में आपका 50 आ जाएगा। तो आपसे कहा गया लास्ट नंबर के लिए, लास्ट नंबर जो भी रहेगा यहां से अंतिम पद, इसको लिखना अंतिम पद ये है आपका। तो n बराबर क्या कहता है वो, n बराबर वो कहता है कि लास्ट पद जो भी होगा उसमें आप 1 ऐड कर दो। 41 49 प्लस 1/2, 50 में 2 कर दीजिए तो आपके पास में 25 आएगा, है ना बच्चों। अब आप आराम से 25 का स्क्वायर कर दो, बोलो हो गया। तो यहाँ से जैसे आप 25 का स्क्वायर करिएगा तो 25 25 हम 625 होगा, और 625 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको। चलिए अगले सवाल पर, लीजिए अगला। विषम संख्याओं का योग आ गया, तो आपने क्या पढ़ा कि n स्क्वायर होगा, जहां n बराबर क्या पढ़ा, लास्ट नंबर में एक जोड़ देना है। तो 55 55 में एक जोड़ देना, 56 56 बटे 2, 2 मतलब ये 28, तो n का मान 28 आएगा। जब n का स्क्वायर करिएगा तो 28 का स्क्वायर सबको पता 784, 8 अट्ठे 64, 64 के यहाँ पे क्या लिख दो 4, हासिल 6, 2 अट्ठे 16 दूनी 32, 32 6 38, हासिल 3, 2 दूनी 4 3 7, 784, 784 आपका आंसर हो जाएगा। अब एक मजेदार बात आप लोगों को यहाँ पे करनी है, और ये क्या गई, n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6 बच्चों।
जो सम संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला होता है वही विषम संख्याओं के वर्गों का योग का भी फार्मूला होता है। इस नाते इसमें कंफ्यूज मत होना, सम संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ाते समय भी यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है और विषम संख्याओं के वर्गों के योग में भी वही फार्मूला पढ़ रहे हैं। क्या मेरे अर्जुन एकलव समझ गए? चलिए अब हम लोग बड़े ही मजे के साथ 158 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यन की वैल्यू लानी होगी। यन की वैल्यू आपके इस क्वेश्चन में कितनी है? 11। कितनी मेरे भाई? 11 बच्चों। तो लिखो क्वेश्चन मार्क बराबर यन की जगह 11, 11 में 1 जोड़ दो 12, 11 में 2 जोड़ दोगे तो 13 आ जाएगा और सबके बटे में 6 करोगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बच्चों आ जाएगा। तो 11 गुणे 13 दूनी 26 आ जाएगा। 11 छक 66 के 6 हासिल 6, 11 दूनी 22 और 22 6 28, 286 ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ इसको। 15 के स्क्वायर बच्चों, यहां से बोलो यन का मान कितना लिख लेंगे? 15। फार्मूला तो वही आपका, तो सीधे क्वेश्चन मार्क बराबर यन, यन की जगह 15, यन प्लस 1, 15 1 16 और इंटू एन प्लस 2, तो 15 2 17, टोटल बटे में लिखेंगे 6, टोटल बटे में लिखेंगे 6 और 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40 गुणे 17, 17 चौक 68 यानी 680, 680 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों 160 नंबर का है। कहता है कि अगर प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग बताना हो तो ये फार्मूला सभी तैयार कर लो, एकदम अलग और डिफरेंट इंपॉर्टेंट है। एन स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1 है और जहां पर आपको ये मालूम है कि n का मतलब है पदों की संख्या। ये बात खास तौर पे आपको याद रखनी पड़ेगी। जहां n बराबर पदों की संख्या, मेरे बच्चों अगर पदों की संख्या निकालोगे तो सबसे पहले गिन के बताओ यहाँ पे कितने पद आएंगे। तो 1 से लेके 11 तक संख्या गिन डालोगे तो यहाँ पे एक एक की गैपिंग होगी, तो यानी कुल कितने मान आएंगे? 6 आएंगे। n का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 आएगा। और जैसे ही n का मान 6 लेकर आएंगे तो आपका आंसर दौड़ते हुए आ जाएगा। यहाँ से कहिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर n स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और इंटू में 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 होगा, गुणे 6 छक 36 दूनी 72, 72 माइनस 71 आएगा। जरा गुणा करके बताएंगे, 6 हो जाएगा यहाँ से तो 2556, 2556 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले सवाल पर चलिए। जरा इस सवाल को आप लोग हमें लगा के बता दो। अब की 1 से 15 तक बच्चों हैं, 15 तक है तो n का मान कितना आएगा? 8 आएगा। एक एक नंबर छोड़ के लेके आओ। तो अगर यहाँ से 8 आ जाएगा बच्चों तो आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि n स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इंटू एन स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा। -1 कर दो, मल्टीप्लाई करो, 8 अट्ठे 64। अब बच्चों 8 अट्ठे 64, 64 दूना 128, 128 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा? 127 आएगा। और 127 आएगा, 7 चौक 28 यहाँ से कर लेता हूँ तो आपके पास कितना आएगा? 81 28, 8128 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगर इस तरह कोई सवाल मिल जाएगा तो क्या करोगे? मैं बताऊं कि ऐसे सवाल मिल जाए बच्चों, कहता किससे पूर्णतः विभाजित होंगे। याद रखना कि अगर इस तरह कोई सवाल मिलेगा उसकी दोनों पावर सेम रहेगी बच्चों और साथ ही साथ दोनों पावर विषम रहे, दोनों पावर सेम हो और प्लस में 2 के दोनों पावर ऑड नंबर हो, विषम नंबर हो, तो ऐसे प्रश्नों में केवल जो आधार वाली संख्या जोड़ देना, हमेशा वही उत्तर आ जाएगा। तो 117 प्लस 112 को जोड़ दीजिएगा तो 7 और 2 कितना होगा? 9 हो जाएगा। 1 1 2 1 1 2, यही आपका आंसर आएगा 229। बताएं कोई डाउट किसी को? 162 में किसी को कोई डाउट? हो गया। अगला सवाल अब उसी पैटर्न का ये बच्चों, लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा। इसे लिख सकते हो 7 का स्क्वायर की पावर 41 प्लस
3 की पावर 41, तो पावर की पावर गुणा कर देते, 7 की पावर, 7 सत्ते 49 हो जाएगा ना, 49, 49 की पावर में 41 हो जाएगा और प्लस 3 की पावर 41 है। और आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि दोनों पावर, अगर ये दोनों पावर क्या है, पहली बात तो बच्चों सेम है, तो दोनों पावर अगर ये समान है और साथ ही साथ ऑड है, विषम है, तो हमेशा जो आधार नंबर उसको जोड़ देने पर वो संख्या हमेशा उससे विभाजित होगी, वही उत्तर हो जाएगा। 49, 49 में 3 ऐड कर देना, तो डंके की चोट पर बोलो हो गया, आपका आंसर 52 आएगा, आपका आंसर 52 आएगा। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को तो जरा हमें कमेंट करके बता दो भाई, किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं है तो अगला सवाल लो। अब देखो बच्चों, ये प्यारा सा प्रश्न है, अलजेब्रा में ऐसे खूब सवाल पढ़ाऊंगा, ऐसे सवाल को मेरे दोस्त हल करना है तो क्या करोगे, मेरी बात सुनो, सब हो जाएगा। 4 की पावर यहाँ से 91 यानी 91 आप कॉमन कर दें, तो यहाँ से 1 बचेगा, और ये 92 में से 91 घटा दे, 4 की पावर 1 आ जाएगा। 93 में से 91 घटा दोगे तो 4 की पावर 2 आ जाएगी। 94 में से 91 घटा दे, 4 की पावर 3 आ जाएगी। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 की पावर 91 आ जाएगी इंटू 64 और 16, 70, 71, 64 ही हो जाएगा, 416, 64 से 70, 80, 484, 85, 85 आ जाएगा। और इसका फैक्टर कर दें, 4 की पावर 91 गुणे इसका 2 फैक्टर कर दें, 17, 17 पचे 85। यह चेक करें 17 में और 5 में कौन उपलब्ध है, 17 उपलब्ध है, तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे, ऑप्शन ए कर देंगे, यानी ये नंबर 17 से डिवाइड होगा, यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए मेरे बच्चों, अब एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेके आ गया, 165 जैसे सवाल को देखिए कैसे आप लोगों को करना, 2, 4, 6, 8, 10, फाइंड द 20th टर्म ले आना है ना। तो याद रखना ऐसे सवालों को लगाना, तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देना, हमेशा तुरंत उत्तर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे इसे नोट कर लो, आगे बच्चों प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में चैप्टर कराने वाले हैं। ये जो 165 के जैसे सवाल करा रहा है, अब यहाँ एक सवाल नंबर सिस्टम में आया तो उतना समझ लो, जहाँ ए बराबर फर्स्ट नंबर, ए बराबर फर्स्ट नंबर, डी बराबर कॉमन डिफरेंस है, और एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड टी एन बराबर बच्चों लास्ट नंबर। ठीक है ना, लास्ट नंबर या nth टर्म। इतना कर लेने के बाद अब इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ा दीजिए, आप लोग फटाफट सॉल्व कर दो। तो यहाँ से बता दो ए, आपके क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2, कॉमन डिफरेंस अगले में से पिछला घटा के लिए आना है आपको, चाहे जिसको घटाओगे बराबर ही आएगा, 4 में से 2 घटा दो तब भी 2, 6 में से 4 घटाओगे तब भी 2। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हैं, 20 पद है बच्चों आपको, तो कहता है 20th टर्म, जो लास्ट नंबर 20वां पद है वो होगा क्या, 20वां पद होगा क्या, ये आपको बताना है। कह देना इस नाते Tn या T20 बराबर ए की जगह 2 लिखेंगे, प्लस n का मान हो जाएगा 20, 20 माइनस 1, और डी हमारा 2 है मेरे भैया, तो 19, 19 दूना 38, 38 2 40। तो इस क्वेश्चन का जो 20वां पद बनता वो 40 होता, और यही आपका आंसर हो गया है। चलिए अगले सवाल पर, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और इसे देखिए, और देखिए नहीं इसे सॉल्व भी कीजिए। बच्चों सेम फार्मूला लगने वाला है, और वो है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो यहाँ से Tn बराबर ए का मान कितना है, 3 है, टी प्लस एन 20, 20 माइनस 1 टी, डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 3 घटा दो 2 आएगा, यहाँ से 2 कर लो, ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 19 दूना 38, 38 प्लस 3 इज इक्वल टू 41। बोलो हो गया। लीजिए अगला सवाल।
स्टूडेंट अब की बार क्या करना है, 2 + 4 + 6 डॉट डॉट फाइंड द सम, इनका योगफल बच्चों निकालना, 20th टर्म इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो सभी लोग यहाँ पे नोट कर लो कि ऐसे केस में एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ये फार्मूला तो याद है ना सबको? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखिए एक चीज तो आप जान ही लीजिएगा, मान भी लीजिए कि भाई n बराबर पदों की संख्या, तो इसमें 20th टर्म है, टोटल सम हमें बताना ही है बच्चों। तो n का मान हम लिख देते हैं 20, a का मतलब पहला नंबर बच्चों, पहला 2 हो जाएगा, d मतलब डिफरेंस है, तो यहाँ भी 2 ही आने वाला, 6 - 4 बराबर 2 ही आने वाला। ठीक है, बाकी तो सब हमारा क्लियर ही हो गया। तो हम कह देंगे एस एन इज इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं 20/2 हो जाएगा, और इन ब्रैकेट हो जाएगा 2, ए की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2a प्लस प्लस में 20 - 1, और इंटू डी का मान 2 है। कैलकुलेट करते हुए ये हम 10 कहने वाले हैं, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 दूनी 4, 4 प्लस 19 दूना 38 हो जाएगा, 38, 38 में 4 जोड़ देता हूँ तो 42 आ जाएगा। 42 के आगे एक जीरो लगा देंगे तो 420 आएगा। 420 आपका आंसर हो जाएगा, 420। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट नंबर लीजिए, और सभी लोग इसका आंसर जरा फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पे ए का मान 3 हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस कहीं से घटाएंगे तो आप सब लोग पता है कि 3 3 6 3 9, तो आपका डी का मान 3 आने वाला है, और यन की वैल्यू कितना है 20 हो जाएगी। और आपका कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपको सम निकालना है, तो यस एन इज इक्वल टू n/2, तो 20 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 3 2a प्लस n-1, तो 20 - 1 इंटू डी का मतलब 3 हो जाएगा। और अगर ये 3 हुआ मेरे भाई तो बता दो आगे क्या होगा। तो 10 में 20 आएगा, 10 ले लीजिए, 3 दूना 6 प्लस 19 तिया 57 आ जाएगा, 57 6 63 आएगा, 63 के आगे एक जीरो बैठा दीजिएगा, तो नो डाउट 630 आपका आंसर आ जाएगा, 630। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगला आप लोगों के पास आ गया बच्चों। कहता है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक शब्द है ना बच्चों, यहाँ प्राकृतिक होना चाहिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात बता दूं आप लोगों को कि जब ऐसे क्वेश्चन लेंगे तो पहले 3 से भाग करना, किसको, 100 को, फिर 3 से डिवाइड किसको करना, 200 को। पढ़ाया हूँ ऐसे सवाल। तो 3 से 33 बार ले जाओ, 33 तिया 99, 99, यहाँ से एक बचेगा, और 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 19, 198 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा बच्चों। तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का रूल अभी आज के ही सेशन में सिखाया है कि जब प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो आपका क्या होता है, p प्लस क्यू और इंटू यन अपान में क्या होगा 2, p प्लस क्यू इंटू यन अपान में क्या होगा 2 आ जाएगा, p प्लस क्यू इंटू यन अपान में 2 आएगा बच्चों। अब देखो p का मान निकालना पड़ेगा, 33 बार गया तो कुछ तो काम हुआ नहीं बच्चों। रुको भाई, पहले p का निकाल लेता हूँ। तो 33 बाद अगला 34 जाएगा, तो 3 गुणे 34 कर देता हूँ, तो 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 10, p का मान 102, और q का मान बच्चों आएगा 3 गुणे ये वाला 66, 3 छक 18 19, 198, और n बराबर संख्याओं की संख्या बच्चों, इसमें से इसको घटा देना, तो 66 में से 33 घटा दो, 33 बचेगा। इतने प्यारे सवाल का आंसर हंसते हंसते तुरंत के तुरंत ले लो।
तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर P का मान कितना है मेरे बच्चे 102, 102, 198 और n इज 33। देन 102 198 जोड़ दो 300 आ जाएगा 300 और इंटू 33 डिवाइडेड बाई में 2 आएगा। और जब ये 2 आएगा तो मैं थोड़ा सा काट देता हूं, तो 2 से ले जाऊं तो ये 15 150 आ जाएगा और 0 15 15 3 45 45 के 5 हासिल 4 15 45 45 4 49। तो नो डाउट आएगा 4950। 4950 169 तक का क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है किसी को, किसी भी प्यारे बच्चे को, एक भी स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट कोई डाउट नहीं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके पास में 170 नंबर का। इसको देखिए, कहता है कि दिया है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक का बराबर में 55 दिया है, तो योगफल 6 12 से लेकर के 60 तक बताना। बच्चों इसमें क्या करिएगा आप लोग, 6 को कॉमन कर दो। क्या करोगे बोलो एक बार, जल्दी 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 बोलो। 6 को कॉमन कर दोगे आप तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और भाई 6 दहा में 60 आएगा। 6 दहा में 60 तो 6 गुणे इसके बदले हम लोग को पता है 55 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 3 33, 330 बोलो हो गया। अगला इस बार का सवाल है कि 1 के क्यूब से 10 के क्यूब बराबर 3025 आएगा। बहुत बढ़िया जी। 2 का क्यूब बच्चों हम लोग देखो सम संख्याओं का क्यूब करना भी जानते हैं, लेकिन अब इनकी लाज बचाने इस नाते हम यहाँ 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे और 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 2 का क्यूब 2 तिया 6 3 का क्यूब 2 दहा में 20 तो 10 का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 आएगा और इसके बदले में A3025 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही कहेंगे ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, आगे उत्तर ही उत्तर होगा। 8 25 40 कैरी 4 हो गया हमारा, 8 दूनी 16 16 4 20 के 20 हो जाएगा यहाँ से, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। 171 नंबर क्वेश्चन पे कोई डाउट किसी को तो हमें तुरंत के तुरंत बता दे। 171 में कोई भी डाउट किसी को है क्या? नहीं। तो अगला सवाल आ गया बच्चों, कहता है एक कक्षा के समूह की लड़कियों में 1250 संतरे बांटे गए, प्रत्येक लड़की को समूह की लड़कियों की संख्या के दुगुने संतरे मिले, लड़कियों की संख्या कितनी है बताओ। अगर लड़कियों की संख्या यक्स होगी तो वादा तेरा वादा, उसके हिसाब से जो संतरे दोगे आप दुगुना दोगे। तो लड़कियां यक्स होगी, संतरा 2 यक्स होगा, आपके पास कुल 1250 संतरा होगा। 2 से काट दो तो 625 आएगा। बच्चों ये यक्स गुणे यक्स है, 625 मतलब 25 गुणे 25 कर दो, रब ने बना दी जोड़ी, आप मिलवा दो, यक्स बराबर 25 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आज का जो शानदार सेशन था जिसमें आप सभी लोगों ने संख्या पद्धति को पूरी तरीके से आज आपने कंप्लीट कर लिया है और बड़ी अच्छी बात है कि संख्या पद्धति हमारे सारथी बैच के सारे प्यारे विद्यार्थियों का शुरू से लेके समापन तक एक मिशन हमने शुरू किया जिसमें अब तक आप कर चुके हो। हम लोगों ने शुरू किया था बेसिक गणित को पूरा किया, फिर हम लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट किया, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ अब तक पूरा हो गया बच्चों, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पूरा हुआ, इंडिसीज एंड सर्ट्स हमने पूरा कर दिया है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया आज। अब आज के आगे की जो क्लास होगी बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की होगी, बहुत मजा आएगा साधारण ब्याज में। ठीक है, चलिए एक छोटी सी सूचना उन बच्चों को देना है जो कि हमसे ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं और प्रयागराज में वो रह रहे हैं। तो उन प्यारे विद्यार्थियों की सूचना, आपके लिए नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चों। ये जो नया ऑफलाइन बैच है, मुझे जानते हैं कि मैं 20 क्या बच्चों अब तो 22 ईयर्स हो गया, लेकिन ऑनलाइन वाला चलो छोड़ देता हूँ, तो 20 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए बच्चों और यहाँ पर मेरी लिखी किताबें भी चलती है मार्केट में बच्चों। तो आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो शिक्षक दिवस के अवसर पर फीस में 50% की भारी छूट है और ये छूट 3 4 5 6 7 सितंबर तक ही जो लोग एडमिशन लेंगे। और आप सबको पता है कीर्तिमान एकेडमी तेलियरगंज प्रयागराज में स्थित है
किसी तरह की अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप 9161 98 13 94 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका बिल्कुल नया बैच आ रहा 5 सितंबर सुबह 7:30 बजे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, शाम की बैच चल रही थी, आप लोगों की भारी डिमांड आ रही सर सुबह सुबह हमें बैच चाहिए, तो लीजिए आपकी मांग पर सुबह भी बैच आपकी आ गई सुबह 7:30 बजे। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप यूं पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।